आज का टॉपिक है बैटरी पर AH और MAH क्यों लिखा होता है। AH और MAH का फुल फॉर्म क्या होता है, सेल बैटरी क्या होता है, पूरा डिटेल समझेंगे। ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, आज मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि MAH, देखिए 400 mAh लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि मिली एम्पियर आवर। MAH का फुल फॉर्म हो गया मिली एम्पियर आवर। और कहीं कहीं देखिएगा AH लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है वो भी जानते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 12 वोल्ट 150 AH। AH का फुल फॉर्म होता है एम्पियर आवर, 150 AH। तो आप समझ गए होंगे MAH और AH का फुल फॉर्म क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए MAH AH क्या होता है, इससे पहले आपको बैटरी और सेल के बारे में पता होना चाहिए। सेल और बैटरी में मुख्य अंतर क्या होता है, सबसे पहले सेल जानेंगे। सेल यह एक एकल इकाई है जो रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए AA सेल और AAA सेल। मतलब सेल छोटा सा यूनिट होता है, मतलब एक होता है, उसको हम सेल बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और बैटरी किसको बोलते हैं, बैटरी यह एक या अधिक सेलों का समूह है, मतलब सेलों के समूह को बैटरी बोलते हैं, जो एक साथ मिलकर विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए स्मार्टफोन का बैटरी और कार का बैटरी, जो बड़ा बड़ा बैटरी रहता है उसको हम बैटरी बोलते हैं। सेल और बैटरी में आप अंतर समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए 1 नंबर में सेल है, एक सिंगल यूनिट को हम सेल बोलते हैं। और 2 नंबर जो है मल्टीपल यूनिट, मतलब बहुत सारा सेल को यदि हम सीरीज या पैरेलल करेंगे तो ये बैटरी हो जाएगा। तो सेल और बैटरी में अंतर आप समझ गए होंगे। उपयोग कहाँ करते हैं सेल का, देखिए छोटे उपकरण में, जैसे कि रिमोट का बैटरी हो गया, टॉर्च हो गया, घड़ी हो गया, वहाँ पे हम सेल का उपयोग करते हैं। बैटरी का उपयोग क्या करते हैं बड़े उपकरण में, जैसे कि लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वाहन हो गया, जहाँ अधिक शक्ति चाहिए वहाँ पे हम बैटरी का उपयोग करेंगे। जहाँ पे कम शक्ति चाहिए, छोटा यूनिट होता है, वहाँ पे हम सेल का उपयोग करते हैं। आपको ध्यान रखना है सेल और बैटरी का उपयोग कहाँ करते हैं। अब हम जानते हैं बैटरी पर AH का मतलब होता है एम्पियर आवर, और MAH मतलब होता है मिली एम्पियर आवर लिखा होता है, क्योंकि ये बैटरी की क्षमता कैपेसिटी को दर्शाता है। AH और MAH जो होता है बैटरी कैपेसिटी को दर्शाता है, यानी बैटरी कितनी देर तक कितना करंट प्रदान कर सकता है वो आपको बताता है। AH और MAH दोनों एक ही है। AH बड़ा यूनिट है, MAH जो होता है बहुत छोटा यूनिट है, इसीलिए मिली एम्पियर आवर उसको हम बोलते हैं, AH को हम एम्पियर आवर बोलते हैं। आगे हम पूरा डिटेल बताएंगे, एक एक करके समझेंगे कि MAH कहाँ लिखा रहता है और AH कहाँ लिखा रहता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए AH का मतलब होता है एम्पियर आवर, यह बैटरी की क्षमता को एम्पियर घंटा में मापता है। मान लेते हैं 1 AH का मतलब है कि बैटरी 1 एम्पियर को 1 घंटे तक या 2 एम्पियर को 30 मिनट तक प्रदान कर सकती है। आमतौर पर बड़ी बैटरी जैसे कि कार का बैटरी हो गया, इन्वर्टर का बैटरी हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक वाहन की जो बैटरी होता है, इसमें AH का उपयोग होता है। आपको ध्यान रखना है, जितना भी बड़ा कार हो गया या इन्वर्टर हो गया या इलेक्ट्रिक वाहन हो गया, वहाँ पे AH का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बड़ा यूनिट है। MAH मिली एम्पियर आवर, यह मिली एम्पियर घंटा में क्षमता को दर्शाता है। जहाँ की मान लेते हैं 1 AH मतलब 1000 MAH होता है। छोटी बैटरियों जैसे कि स्मार्टफोन, पावर बैंक या छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में AH का उपयोग होता है, क्योंकि इसमें करंट की मात्रा बहुत कम होती है। उदाहरण के लिए ले लेते हैं, मान लीजिए 3000 mAh की बैटरी है, 3000 मिली एम्पियर मतलब कि 3 एम्पियर हो गया, करंट 1 घंटे तक या 1 मिली एम्पियर 3000 घंटे तक दे सकते हैं। आपको ध्यान रखना है। जैसे स्मार्टफोन में रहता है 5000 mAh, 6000 mAh, इसका मतलब होगा 6000 मतलब 6 एम्पियर, मतलब 1 घंटा तक आपको ये बैकअप देगा। तो वही चीज़ आपको ध्यान रखना है, MAH कहाँ उपयोग किया जाता है और AH कहाँ पे उपयोग किया जाता है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।